सोनिया, मैं जुबैर के साथ जा रही हूँ। मेरे पास और कोई हल नहीं है। दिल तो बहुत घबरा रहा है मेरा, लेकिन जुबैर बहुत जिद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैं अभी उनके साथ नहीं गई तो फिर वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, फिर तुम चली जाओ। सोनिया, तुम ये घर बेच दो। लोन वापस करके जो पैसे मिलेंगे उससे वीजा लगवा कर चली जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाओगी, कि तुम मिलने नहीं आओगी? क्यों नहीं आऊंगी मिलने तुमसे? कि इस वक्त तो मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी हुई है कि पता नहीं वहां पर क्या होगा। जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो अंजाम से क्यों डर रही है? बस दिल है ना, डरा रहता है। तो फिर अपने दिल को मजबूत कर लो। जुबैर तो कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे और हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ख्याल रखना अपना। तुम भी। वहां बड़े घर के ख्वाब देखे होंगे ना तुमने। देखो, पूरा भी हो गया। ऊपर देखो, नीचे देखो, यहां देखो, वहां देखो, कितना बड़ा घर है। ऐसा ही सोचा था ना तुमने जुबैर से शादी करने से पहले। देखो, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। अब आ गई हो तुम उसी घर में रहने। लेकिन बात सुनो, ये घर जुबैर का नहीं, मेरा। एनीवे, तुम यहाँ रहो, लेकिन मेरी मर्जी से, क्योंकि ये घर मेरा है। देखो लड़की, जुबैर मेरे रूम में सोता है, तो तुम कभी हमारा डोर नॉक नहीं करोगे। तुम्हारे लिए रूम सुबह डिसाइड करूंगी मैं। और जब तक डिलीवरी नहीं होती, खाना पीना सब तुम्हें रूम में मिल जाया करेगा। आज तो काफी बेहतर लग रहे हैं माशाल्लाह से। उस दिन आपकी तबीयत काफी खराब थी। अल्लाह का करम है, मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था बाहर आने का, लेकिन आपने इतना फोर्स किया तो मुझे आना पड़ा। श्वेत साहब, कुछ लोग फोर्स करते हैं आपसे मिलने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जिनसे आप खुद मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मिलने को दिल नहीं करता। ये तो नॉर्मल बात है। एक्चुअली मैं रियल एस्टेट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बिल्किस भाभी है ना, वो मेरी कजन है, बट मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तो मेरे साथ करने की क्या वजह है? श्वेत साहब, आप एक सुलझे इंसान है और फिर कामयाब भी है, और कामयाब लोगों के साथ जुड़कर दूसरे लोग भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बिल्किस भाभी का भी एक नाम है मार्केट में, वो इस काम को बहुत अच्छे समझती हैं। कामयाब तो वो भी हैं। अगर मैं उसके साथ इन्वेस्टमेंट करूंगी तो वो मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वजह नहीं बता सकती, लेकिन बस मैं उसको कामयाब नहीं देख सकती। लेकिन आपके देखने या ना देखने से क्या होता है?
कामयाब तो वो हैं, मेरी वजह से नहीं है। लेकिन आप उन्हीं के साथ तो रुकी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रुकी हुई, वो मेरी कजन है, और जब वो भी मेरे पास बाहर आती है तो काफी लंबा अरसा मेरे पास रुकती है। इस छुपी हुई जेलिसी की जो वजह है वो मैं जान सकता हूँ? छुपी हुई जेलसी की बहुत बड़ी वजह होती है, बता दूंगी, मगर अभी नहीं। अभी तो हमने एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं है। अभी तो मैंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अगर हम साथ काम करते हैं तो जुबैर भाई को बुरा लगेगा। उनको मनाना मेरा काम है। और बिल्किस भाभी, उसकी मुझे परवाह नहीं है। आप इन्वेस्ट कर कर अब्रॉड चली जाएंगी या फिर क्या मेरे साथ काम देखेंगी? मैं आपके साथ देखूंगी और बहुत सारी चीजें सीखूंगी भी। पहले मैं जुबैर भाई से मशवरा कर लूं, नहीं, पहले आप मुझे कन्फर्म करेंगे। ताकि आप जुबैर भाई को कायल कर सकें। जी। वैसे औरतों पे भरोसे का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है मेरा। बीवी और बिजनेस दोनों एक चीजें नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग चीजें। बिजनेस में इंसान सिर्फ अकल से काम लेता है और रिश्तों में जज्बात से। इस वजह से अक्सर लॉस हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, हकीकत हमेशा खूबसूरत होती है। लेकिन बाज बहुत तल्ख होती। आप गुजरे, हम बेहतर समझ सकते होंगे। फिर कभी इस पर बात करेंगे, चलें? चले। हेलो, कैसी हो? मैं नम्रा, बिल्किस की कजन। जुबैर से काफी अच्छी दोस्ती है मेरी। उसने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में, बहुत तारीफें करता है तुम्हारी। जुबैर खुद बहुत अच्छा है। तुम ज्यादा अच्छी हो, तभी तो जुबैर ने बिल्किस के होते हुए तुमसे शादी कर ली। हमारी शादी तो बहुत ही हादसाती तौर पर हुई थी। हादसाती तौर पर? मतलब ऐसा कौन सा हादसा पेश आ गया था कि तुम्हें जुबैर से शादी करनी पड़ी? बहन की शादी के लिए बहनों ने गाड़ी की डिमांड की थी और मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट थी, लेकिन ना ही मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकती थी और ना ही अम्मी का सदमा। ओह अच्छा, तो जुबैर ने मौके का फायदा उठाया और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जी, और मैं करती भी क्या। तो अब तुम्हें पछतावा है इस चीज का? नहीं, अब नहीं है। अब तो मैं जुबैर से बहुत प्यार करने लगी हूँ, बल्कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। साथ रहते हुए इंसान को प्यार हो ही जाता है। हाँ, शायद। खैर सॉरी, मैंने पहली मुलाकात में इतने सारे सवालात कर लिए। कोई बात नहीं। एक दूसरे को जानने के लिए इंसान सवाल तो करता ही है। सुनकर अच्छा लगा। चलो फिर गपशप होती है। मुझे तो इंतजार में नींद ही नहीं आ रही। किस चीज का इंतजार? मिलने का? मैंने वक्त दिया है आपको? नहीं, लेकिन दिमाग मुसलसल चल रहा है कि पता नहीं कब टाइम देंगे। अगर ज्यादा जरूरी तो कल मिल लेते हैं। यस प्लीज।